अमित। अशोक भाई एक बात तो देखो बहुत बड़ी बात है भाई, अगर हम बात करा खेल स्टेडियम भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना ऊंचा लेवल तक बच्चा ने नाम रोशन करा है तो बहुत बड़ी बात अपना। भाई हम तो एक के बात कह रहा भाई, उड़ान है वह पंखा तो नहीं होगी, उसके लिए हौसलों की जरूरत है। आप अगर अपने आप को यूं दबया कुचला पीढ़ी तर ये कहोगे ना भाई साहब, क्या कर हमारे पास सुविधा को नहीं, वो आपका एक बहाना है। आपने एक देखा भी होगा भाई, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में उगागा। ये है कि आप कभी भी इतिहास ठा के देख लियो, चाहे कोई पढ़ाई में है चाहे कोई खेल में है, हमारे किसान के गरीब मजदूर परिवारों के बच्चे ही आपने ये देखा है कि भाई गांव लेवल तक ले उठ कर, छोटा सा गांव तो उठ कर देश दुनिया में आज नाम अपना रोशन कर रहे हैं। उन्हें कोई स्टेडियम नहीं मिला, उन्हें कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं मिली। तो यही है कि जो लोग अभाव में काम करागा ना भाई साहब, वो सुविधा लेकर काम नहीं कर पाओगा। तो यही बात है अमित भाई। देखो सुविधा हो उस पर की तो बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर सुविधा ना हो और हम सुविधाओं का रोना रोंदा रहा तो चाहे हम 20 साल रोला कुछ नहीं आना। हम ना अपना काम करना है, जैसे ना आड़ी ने सवेरे अपना खेत बोना है बाना है तो बाट कौन देखता किसी की, अपना हल उठाओगा। आजकल तो खैर ट्रैक्टर है कि, लेकिन आप प्रतीक रूप में अगर इस बात को समझें कि जो काम करना है तो उसकी के वेट करनी, सुविधा जब आओगी आ जाएगी। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल भाई मौजूद हाँ गांव थुआ में, और जिला जींद का ये गांव पड़ा है, अड़ेवा तहसील का ये गांव है। और भाई अगर हम थुआ गांव की बात करा, इतना बड़ा गांव है, स्कूल है सिर्फ 10वीं तक का, +2 तक का भी स्कूल नहीं है इस गाँव में। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर हम प्रतिभाशाली की व्यक्ति की बात करा, बच्चे की बात करा, तो कम से कम 200 प्लस 200-250 बच्चे आज मान सम्मान कराया गया है, सम्मानित करे गए हैं। MA BA PhD और प्रोफेसर ये लगा लो बड़े बड़े पदा पे, मतलब इस गांव के जो बच्चे हैं जो IAS तक मतलब ओढ़ लगी नाम रोशन कराया है देश में। और अगर हम खेल की बात करा, खेल में भी मतलब बहुत ऊंचा लेवल तक इस गांव ने देश का नाम रोशन कराया है। और भाई अगर हम बात करा तो गांव में खेल स्टेडियम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ने मतलब ये रोना नहीं रोया, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहे। और पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, भाई अनिल फौजी है और अशोक भाई है, हरियाणा पुलिस से है, मास्टर जी हैं। तो पूरी की पूरी बात करवाओगे, आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बातचीत करांगे। और ठंडी राम जी है हमारे जो गांव के कोच है, इनका भी पूरा सहयोग रहा है। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई अमित भाई। अमित सबसे पहला तो संस्कृति की बात चैनल जो आपका है, आपका गांव थुआ में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा भाई। और जिस तरीके से आपने भाई देखा है, हमारी तो एक यह छोटी सी पहल है कि भाई गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो कोई भी उनका जो है इवेंट है, प्रतिभा है, चाहे वो खेल में है चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में, भाई एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो प्रतिभा है वो दब के नहीं रह जाए। भाई चाहे तो मतलब बालक हैं, भाई खेलना चाहें पढ़ना चाहें, अच्छा खिलाड़ी है लेकिन उसने जो खेल के जो सामान है वो उपलब्ध नहीं है। भाई जो पढ़ाई वाला बच्चा है उसको अच्छे लेवल की मतलब बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन होने लग रहा है तो फीस की वजह से वो रह जाए। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, फौजी भाईचारा भी हमारे बड़ा प्रेरणादायक है, जिससे हमने ये प्रेरणाएं मिली हैं कि भाई गाँव का, प्रदेश का, चाहे भी आसपास के गाँव का, कड़ी का भी, भाई कोई भी बालक किसी भी फील्ड में अगर कोई बढ़िया करना चाह रहा है, भाई उसके लिए तन मन धन से या पूरी टीम उसके लिए तैयार रहा है। और इस तरीके के प्रेरणादायक हम कार्यक्रम पिछले 15-16 साल तक कर भी रहे हैं। शुरू करा था हमने एक थोड़ा सा एरिया में बालक खिलाना शुरू करा था, 2004-5 की बात है। जब तक लेकर ये कारवा बढ़ता गया और आज ये इतना बड़ा काफिला हो गया है कि मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम कहेंगे तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो इस गांव के नौजवान और जो पूरे गांव के सहयोग से हम सफल कर पाए भाई अमित। अशोक भाई एक बात तो देखो बहुत बड़ी बात है भाई, अगर हम बात करा खेल स्टेडियम भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना ऊंचा लेवल तक बच्चा ने नाम रोशन कराया है तो बहुत बड़ी बात है भाई। हम तो एक के बात कह रहा भाई, उड़ान है वह पंखा तो नहीं होगी, उसके लिए हौसलों की जरूरत है। आप अगर अपने आप को यूं दबया कुचला पीढ़ी तर ये कहोगे ना भाई साहब, क्या कर हमारे पास सुविधा को नहीं, वो आपका एक बहाना है। आपने एक देखा भी होगा भाई, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में उगागा।
ये है कि आप कभी भी इतिहास ठहर के देख लियो, चाहे कोई पढ़ाई में चाहे कोई खेल में, हमारे किसान के गरीब मजदूर परिवारों के बच्चे ही आपने ये देखा है कि भाई गांव लेवल तले उठ कर, छोटा सा गांव तो उठ कर देश दुनिया में आज नाम अपना रोशन कर रहे हैं। उन्हें कोई स्टेडियम नहीं मिला, उन्हें कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं मिली। तो यही है कि जो लोग अभाव में काम करागा ना भाई साहब, वो सुविधा लेकर काम नहीं कर पाओगा। तो यही बात है अमित भाई। तो अशोक भाई, अगर आज का प्रोग्राम की हम बात करा तो कम से कम 200-250 प्लस जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको मान सम्मान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब और जो बच्चे गांव के हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनमें भी कहीं ना कहीं मतलब हौसला होगा कि मैं भी स्टेज पे एक दिन मतलब मान सम्मान हो मेरा। तो बहुत बढ़िया मतलब एक संदेश भी गया है। बहुत सारे बच्चे ने मतलब नाटक के माध्यम से भी बहुत कुछ मतलब बताने का काम करा है, एक अच्छी सीख गई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? हमारा कार्यक्रम का तो मेन तो उद्देश्य यही था कि भाई जिन बालकों ने उपलब्धियां हासिल करी है वे उनका मान सम्मान करा जाए, और उनका जो मान सम्मान करें उसने देख के जो और बालकों के अंदर जो लालसा जागेगी नहीं भाई, जब ये बालक आज स्टेज पे खड़े होकर मेडल लेवे तो अगली साल इस स्टेज पे मुन्ने मेडल लेना है। हमारा कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य यही था अमित भाई कि जो जिन्होंने काम करे उनको सम्मान दिया जाए, और जो इन्हें देख कर आगे बढ़ेंगे उनके लिए जो भविष्य में शुभकामनाएं, उनका जो एक प्रेरणादायक कार्यक्रम कराया गया है, वो इसका यही एक मेन उद्देश्य था अमित भाई, कि ताकि प्रतिभाएं नहीं दबें भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जितने भी जो खेल में जिसने भी नाम रोशन करा है, तो सबसे बड़ा भाई श्रेय जावा है हमारे कोच साहब ठंडी राम जी को। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल आज दिल खुश है। तो इतनी मेहनत जितनी भी बालका ने करी है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहा है, क्योंकि बिना गुरु कुछ भी नहीं हो सकता। देखो सहयोग तो लगभग हम हमारे सीनियर रहे हैं, मास्टर जी हैं, किशन जी है, अशोक जी हैं। इनके श्रेय में 2011-12 के बाद हम ग्राउंड में उतर गए थे, और आप भी भाई साहब एक दो बार मौका दिया मारता है ग्राउंड में आने का। बल्कि 5-7 दिन पहले मेरे से मिले थे, आपने कंप्लेंट भी की थी उनको, भाई साहब आप बड़े दिनों में दिखे हो। तो बीच बीच में हमारे साथी जो ग्रुप के थे नहीं, बहुत सारे लग लिए, और यहाँ पे जो प्रोग्राम कराया है बहुत सारे काफ़ी मिलन भी नहीं पाए हैं, वो आन भी नहीं पाए हैं। जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा कोशिश करांगे कि लगभग सारे मिला। और मतलब इतनी खुशी आज पूरा काम का सहयोग, युवा साथी और समाज सेवी हर फील्ड में जिसने भी 2000 हमारा एक मोटो था विक्की बार का, इस गांव में मेडल बहुत जीते हैं। पर जो मैंने सेशन उठाया 2023 होस्ट गाएगा था बंदा माता कंप्लेंट करते यार मेरा नाम नहीं लिया, तो हमने एक सेशन उठाया जो 2023 और 24 में मेडल लेकर आया, या जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और नेशनल स्टेट। आई साल मतलब आगे आई साल मतलब अभी जो ये प्रोग्राम है ना, आगे के लिए हमने हर साल करोगे? हाँ हर साल कराएंगे भी। तो देखो मतलब इस डाला के प्रोग्राम होना में फिर गांव के जो आने वाली पीढ़ी है तो उसने भी कहीं ना कहीं मतलब उन्हें भी एक प्रेरणा मिला है। बिल्कुल मिला है, और इस ऐसे प्रोग्राम तक ही मोटिवेशन जो हमारी नर्सरी तैयार कर देने लग रहे हैं, ई नए प्रोग्राम आता है मोटो उठा के बच्चे प्रेरित होंगे। और जितना भी उसका बिल्कुल गाँव वालों ने जितना सहयोग किया है इतनी आस नहीं थी, और मतलब जितना ना होने की उम्मीद थी इतना हो गया। जो कि मौसम खराब होते हुए भी हमें बहुत डर था कि कहीं मतलब 15 दिन की मेहनत है कि आज खराब ना हो। भी मतलब सुख रखा हुआ है, कोई भी मतलब बूंदा बांध नहीं है। तो मास्टर जी है, मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। मैं ये कहना चाहूँगा भाई इतना जो आज हमारा वार्षिक ग्राम गौरव जो प्रतियोगिता का हमने शुरुआत की है, इसके लिए भाई सुनील कुमार आज हमने इसकी नींव रखी है सभी गांववासियों के सहयोग से। और शुरुआत करने वाले ये टीम के सदस्य हैं, हम तो इनके फॉलोअर हैं, बाकी गणा श्रेय लेने की मैं ज़रूरत सी को नहीं होती, लेकिन हम इनका तय दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इनकी अच्छी सोच है, लेकिन हम इनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। भाई हम आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज जितने भी मतलब इतना मोटिवेशनल जो प्रोग्राम हुआ है ना, मैं उम्मीद करता हूँ हर बार ऐसा ही हो, और जितने अच्छे अच्छे रैंक स्पोर्ट्स में
एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में हमारे गांव के बच्चों ने लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उससे भी ज़्यादा प्राप्त करेंगी। जैसे है एनडीए वाला जो लक्षित है लड़का, ये 16 साल 3 महीने का है, ये मेरा स्टूडेंट है। एनडीए क्वालिफाई किया इसने। ये अपने प्रवीण डॉक्टर हैं, ये पीजीआई में, ये हमारे स्टूडेंट हैं। मैं 20 साल से प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, ठीक है। और भाई हमसे जितना हुआ है हमारे स्कूल में, जैसे आपने बोला भाई गांव के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, +2 का स्कूल नहीं है, हमारे स्कूल में कमरे भी कौन थे। और आईआईटी, एमबीबीएस, एनडीए और मतलब इंस्पेक्टर कैडर, सीजीएल और इस प्रकार के पद के बच्चे तो इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं। हमारा तो जी बेरोजगार होते हुए जब बराबर में एक 3 स्टार आईआईटी नाम है ना, पैरों का हाथ लाके नमस्ते कर रहे हैं भाई, पूरे हो जाए मैं जिंदगी के। और उनकी सारी सैलरी हमारा दो रहा है, हम गदगद हैं भाई। और उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रोग्राम हर बार होते रहें और हम भाई सुनील का, अशोक का इसी प्रकार सहयोग करते रहें, हम तो ये उम्मीद करते हैं। देखो भाई, अपना आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लेफ्टिनेंट के पद पे जो चयन करे गए हैं तो उसकी उम्र अब तक 18 साल भी को नहीं हुई। 16 साल 3 महीने। हाँ बिल्कुल, 16 साल 3 महीने का हुआ है वो उसकी मम्मी, उसका पापा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उसका जन्म ही तब हुआ था जब हम स्कूल में पढ़ाते थे। उसका डिलीवरी टाइम था लेकर ही एनडीए सिलेक्शन तक सेम। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद और भाई, डॉक्टर साहब है भाई हमारे साथ, उनसे और परिचय करवाओगे। सर नमस्कार। जो हमारा प्रोग्राम था सांस्कृतिक प्रोग्राम एंड मोटिवेशन था, उसमें हमारा यही कहना है कि जैसे आज हम लोगों ने जितना भी किया, कम ज़्यादा 250 पौने 300 के करीब हमने शील्डें दिए हैं, मेडल दिए हैं। और हमारे गांव में बहुत सारे प्रतिभागी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, अभी 2 लेफ्टिनेंट हैं और एमडी एनएससी अमित हैं, उनके छोटे भाई अमित एमबीबीएस हैं, मैं पीजीआई में मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल हिस्सा है हमारा, तो और भी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हमारे बहुत सारी चीज़ें। उनके आज सभी को मेडल दिलाने के लिए, शील्ड दिलाने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या मानना है जी, जो आज का प्रोग्राम है इतना शानदार रहा है और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी मतलब एक प्रेरणा स्रोत रहे है जो आज का प्रोग्राम है, उन्हें देख कर ना आगे और भी मतलब जो आने वाली पीढ़ी वो भी आगे बढ़ेगी। हाँ ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है टीम ने। तो यहाँ की जो लगभग टीम कई सालों से कार्य कर रही है। मैं लगभग अड़िया ब्लॉक के सभी गांव में दौरा ले किया, दो साल पहले नेहरूआ केंद्र में काम किया है और युवा संगठन की टीम तैयार की थी मैंने 20-22 का लगभग अड़िया ब्लॉक की। तो हर गांव में लगभग ऐसी टीम बहुत ही कम मिलती है जो सामाजिक तौर पे काम करती है, और वही रिजल्ट है जो 15-20 साल से जो युवा साथी काम कर रहे हैं, तो उन्हीं का रिजल्ट से आज बहुत से अच्छे मतलब पद पर निकले हैं और अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। और मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ कि मतलब एक मेरे गांव जो थुआ में है तो इतने बड़े बड़े पद पर यहाँ जो युवा साथी बड़े पद पर हैं, वो बहनें भी मतलब अच्छी बड़ी पोस्ट पे लगी हुई हैं। तो और गांव को भी सीखना चाहिए, आसपास के गांव को भी सीखना चाहिए और युवाओं को भी सीखना चाहिए। इसी तरह से जो थुआ में मेरे युवा साथी जो फौजी भाई हैं और दूसरे विभाग हैं, तो इसी तरह टीम तैयार करें और अपने अपने गांव में मतलब समाज के लिए काम करें और अच्छे बच्चों के भी हिस्से के लिए आगे मतलब कार्य हो। तो मैं यही चाहता हूं कि मतलब मेरे जो युवा साथी हैं तो और भी अच्छा कार्य करके तो अच्छे भी बच्चों के भी हिस्से के लिए आगे निकले बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई हमारे बड़े भाई कहेंगे क्योंकि पहले भी 1-2 बार मुलाकात हुई है और बड़ा अच्छा लग गया है और इनके बिल्कुल भाई नेक दिल है, ये कैस कहाँ तो उसे नमस्कार भाई आपका प्यार है, ये सबका प्यार है। जब एक जैसी सोच के 2 आदमी मिल जाए ना तो बहुत बड़ा काम करते हैं ना, और जब एक जैसी सोच के 100 आदमी मिल जाए ना तो बरकत हो जाएगा। तैयार हो उसका 100 आदमी। तो अमित भाई पहले भी आप तो आते रहे हो गाँव राम में, आपने देखा है बड़ा उत्साह है नई काम उत्साहजनक चीज़ों को करने का। तो आज का जो कार्यक्रम आपने देख ही लिया, आप मौजूद होंगे, कितना उत्साह था, कितना जुनून था, है ना। छोटा बच्चा से लेकर 70-80 साल तक की जो दादी थी वो भी पूरा जोश में थी। तो ये पहली बार गांव के इतिहास में हमने ये कार्यक्रम करा है ग्राम गौरव अभिनंदन, जिसमें हमारे गांव के जो आइकन हैं
जो यहाँ से पढ़े हैं और आज ऊंचे पदों पे है समाज में, इस पोजीशन में कि वो कुछ उनकी पहचान है अपनी, उनको बुलाया पहली बार, सम्मानित करा उनको। दूसरा जो हमारी पनीरी है, जो प्योद है, कह रहा जब प्योद अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो खेल में है, चाहे वो कल्चर में है, कोई भी फील्ड हो, हमने कोई फील्ड नहीं छोड़ा। लगभग आज 300 के आसपास, 250-300 के आसपास बच्चों को सम्मानित करा है। कम से कम 15-20 जो ग्राम गौरव पुरस्कार है वो दिए हैं। तो अपने आप में एक बड़ी पहल हुई है और ये बड़े दिन की टीस थी। और जो ये आज ये प्रयास देख रहे हैं, शहीद मेमोरियल खेल क्लब व अध्ययन केंद्र, ये लगभग 15 साल पहले बनाया था। आप सोच के देखो, 15 साल पहले मेरी उम्र कोई 20 से 22 साल होगी, है ना। उस समय से ही अच्छी प्रेरणा रही है। तो ये उस टाइम बीज गड़ोया था, आज ये फल बनकर ना बच्चे मेडल लेकर आ रहे हैं। आपने सुना 16 साल का बच्चा गांव थुआ का लक्षित NDA SSB पास करके 5000 बच्चों का ग्रुप लीडर है वो, इंडस स्कूल जींद का। और अभी भी बहुत सारे बच्चे थे। बड़ी मुश्किल परीक्षा आपने दे रहे हैं। NDA की परीक्षा कोई छोटी मोटी परीक्षा तो है नहीं। पहले जो लेफ्टिनेंट शहीद सतबीर सिंह थे इसी गांव के थे। 3 शहीदों के नाम से हमने पुरस्कार शुरू करे। लेफ्टिनेंट शहीद सतबीर सिंह, जो पढ़ाई में अव्वल होगा बच्चा, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उनको शहीद सतबीर सिंह के नाम से पुरस्कृत करेंगे। और जो बच्चा खेलना में अच्छा करेगा, 1965 में हमारे गांव का एक शहीद हुआ, शहीद जयलाल, उसके नाम से पुरस्कार देंगे। एक शहीद हुआ सुरेंद्र, गांव की जो बेटी है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी, अव्वल रहेगी, उसको हम हर साल उन बेटियों को खेल के फील्ड में शहीद सुरेंद्र सिंह पुरस्कार देंगे। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार शुरू करा हमने। गांव की जो बहू बेटी हैं वो अच्छी पढ़ाई करेंगी, क्योंकि हमारे जैसा गांव है जो बॉर्डर पे है जींद जिले के, यहाँ से बेटियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। गांव में भी 10 तक का स्कूल है। मैं तो गांव वालों के साथ आज अपील करी है कि 12 तक का करवाओ। बहन बेटियों को बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ा है, संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ा है। जो मास्टर डिग्री कर रही थी, कोई PhD में थी, MCom थी, MSc थी, लगभग 20 से 25 बेटियों को आज हमने सम्मानित करा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से, और हर साल करांगे। सुनील भाई, एक बात और है, मतलब इतनी कम सुविधा होने के बाद भी मतलब इतनी आगे तक गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है भाई। देखो, सुविधा हो उस पर की तो बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर सुविधा ना हो और हम सुविधाओं का रोना रोंदा रहा तो चाहे हम 20 साल रोलें, कुछ नहीं आना। हमने अपना काम करना है। जैसे ना आड़ी ने सवेरे अपना खेत बोना है, बाना है, तो बाट कौन देखता किसी की, अपना ढाल उठाओगा। आजकल तो खैर ट्रैक्टर आ गए, लेकिन आप प्रतीक रूप में अगर इस बात को समझें कि जो काम करना है तो उसकी के वेट करनी, सुविधा जब आओगी आ जाएगी। अब ये गांव राम है, इन्होंने बड़ा, देखो आज कितना जोरदार जुनून देखा होगा। पूरा गांव का बच्चा आ रहा था, है ना। हमारी व्यवस्थाएं भी छोटी पड़ गई। इतना बड़ा शेड है, देखो आप, इसमें बैठने की कोई जगह नहीं थी। इस ये देखो पूरा का पूरा मतलब भरा था यो। और खास तौर पे जो बड़ी बात थी वो महिलाओं की भागीदारी, बेटियों की भागीदारी, वो बड़ी थी। ये बड़ी बात है। हमें प्रेरणा लेनी है, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना है। और आने वाला टाइम है ना, एजुकेशन का है, शिक्षा का है, खेल का है। आज का जो युवा है ना, नशे की तरफ और सोशल मीडिया की लत में फंस गया है। अगर इसको बचाना है, कोई विकल्प दो। सीधे प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। विकल्प क्या होगा? खेल दो उनका हाथ में, उनके हाथ में कोई गेंद दो, है ना, कोई किताब दो। अगर उनके हाथ में कुछ दोगे तो वो कुछ करेंगे, ठीक है नहीं बात। जिसका अपना माहौल होगा, जिसका अपना परिवेश होगा, उससे हमारा भविष्य बनेगा, उससे हमारे बच्चे बनेंगे। तो अमित भाई, ये तो हमारी मुहिम अभी शुरुआत है। मतलब ये कहेंगे आने वाला टाइम में हमारा जो सपना है, इस गांव में एक भव्य डिजिटल अति आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना करने की है। तो आज गांव राम के सामने हमने ये संकल्प दोहराया, पहले भी कई बार रखा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उम्मीद है, भरोसा है, जैसा गांव राम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक भव्य और अति आधुनिक लाइब्रेरी होगी। गांव के बच्चों को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बहन बेटियों को नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे हम उसको एक स्टडी सेंटर के रूप में बनाना चाहें। हाँ, स्टडी सेंटर कौन सा? जो डॉक्टरी की कोचिंग है, इंजीनियरिंग की कोचिंग है, IAS की कोचिंग है, वो लेने के लिए किसान मजदूर के बच्चे नहीं जा सकते कोटा, दिल्ली, है ना, चंडीगढ़, हिसार।
हम चाहो कि गांव में किसा सेंटर बना लिया कि यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा एक मॉड्यूल सेट कर दिया कि गांव के बच्चे जो भी पढ़ाई करना चाहो, जो भी कोचिंग लेना चाहो, उड़ते ले लें। इतनी फीस और इतनी दूर जाना सबके बस की बात नहीं है। यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आए। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।